हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कैसे से ना उतर के प्रश्नावली 8.1 के पर संख्या 47 और 48 को देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए यहाँ पे पर संख्या 47 और 48 थोड़ी से हमने जो है नंबरिंग में उल्टा फुल्टा हो गया है, तो इसके लिए चिंता की बात नहीं है। ये पर संख्या 48 ही है और ये पर संख्या 47 है। हम पहले पर संख्या 48 को सॉल्व कर देते हैं, फिर पर संख्या 47 को भी सॉल्व करेंगे। तो जो पर संख्या 48 दिया गया है, आइए पढ़ लेते हैं। दिया गया है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो साइन थीटा का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसे हम लिख लेते हैं, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 48 दिया गया है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 दिया गया है, और साइन थीटा का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो आइए आप सवाल लिख लिए, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सवाल हमारे पास ये दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है कि साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू वाट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 5 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर का 2। देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे लोग को डाउट होगा कि ये कैसे हो गया। देखिए हमारे पास 5 टका है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 4 प्लस 1 टका। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 5 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी को हमने यहाँ पे लिखा है। एक यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप देखिए, एक फार्मूला आपको हमने बताया है बहुत सारे वीडियो में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का, देखिए इन सब का वैल्यू जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना है, देख लीजिए यहाँ पे ये इस एक को इस साइड भेज देना है। तो देखिए इस साइड क्या बच जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 है पहले से 2, और ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 4 साइन स्क्वायर थीटा और बच गया क्या, इधर 1 बच गया, 2 में से 1 गया 1। अब इस 4 को जो है इस साइड भेज देंगे। तो देखिए इस साइड भेज देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो देखिए ये 4 इधर गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। अब देखिए हमें तो मान चाहिए साइन थीटा का, तो साइन थीटा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान आया है, तो स्क्वायर हटाएंगे। तो स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर और रूट का वैल्यू सेम होता है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक का रूट निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी कि हमारे पास साइन थीटा का मान जो आ गया वो क्या आ गया, 1/2 आ गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप कि पर संख्या 48 समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए पर संख्या 47 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए पर संख्या 47 दिया गया है। दिए गए चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण B समकोण है तथा BD लंब AC पर है। ठीक है, तो cos थीटा और cot अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, त्रिभुज को देख लीजिए आप गौर से यहाँ पे कि ABC एक त्रिभुज है, और देखिए BD जो है AC पर लंब डाला गया है। ठीक है, लंब डालने का मतलब होता है एक त्रिभुज को 2 भाग में, बराबर भाग में बांट देना। ठीक है, तो जब भी बांटेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल इधर भी और इधर भी बनाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, तो देखिए यहाँ पे ABC का एक भुजा दे दिया गया 5,
और एक भुजा दे दिया है 12। तो हमें पहले ये वाला भुजा जो है निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला भुजा कौन सा है, तो कर्ण है, यानी कि हाइपोटेनस है। और हाइपोटेनस का हम फार्मूला जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर ये है, मान लीजिए कोई भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है तो ए सी कोई भी हम थीटा मान सकते हैं यहाँ पे अभी के लिए। तो देख लिए यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करेंगे तो सेम ही होगा ना। 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से ये होगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, तो देखिए अंडर रूट में हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। इन सब को ऐड करेंगे तो अंडर रूट का 169 हो जाएगा, और 169 का रूट निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13, यानी कि h का मान 13 आ गया। इसका जो टोटल हो गया वो 13 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है समझने वाली चीज़, जब भी हम एक लम डालते हैं तो ये क्या होता है, ये आधा आधा भाग में बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब भी लम डाला रहे और यहाँ पे दो एंगल दिया रहे, थीटा और अल्फ़ा, हमें तो दोनों का मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए देखिए सबसे आसान बात, देखिए जो यहाँ का एंगल होता है, ठीक है, जो ये वाला एंगल है वही यहाँ पर एंगल होता है, यानी कि थीटा ये है तो थीटा ये भी होगा, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा ये है तो अल्फ़ा ये हो जाएगा, ठीक है। जब भी हमें कॉट अल्फ़ा का मान निकालना है तो एंगल इसको लेंगे, और कॉस का मान निकालना है तो एंगल इसको लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें तीनों भाग भी मालूम है और डिग्री अल्फ़ा भी मालूम है, हमें थीटा भी मालूम है। हम सिंपल सा यहाँ पे जिसका मान चाहिए वो निकाल लेते हैं। देखिए 1 नंबर में किसका मान चाहिए, तो कॉस थीटा का। कॉस थीटा का फॉर्मूला जानते हैं कि बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे कॉस थीटा, तो थीटा के लिए देखिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो ये रहेगा और बेस ये हो जाएगा, तो 12 बट्टा हो जाएगा 13, ठीक है। ये हो गया हमारा एक का आंसर, ठीक है। अब दूसरा का आंसर क्या बोल रहा है, कॉट अल्फ़ा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कॉट अल्फ़ा, कॉट अल्फ़ा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस देखिए ये वाला जो थीटा है ये वाला एंगल हो जाएगा, और ये वाला एंगल ये इसमें हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा थ्योरम लगाइएगा तो वो आप प्रश्नावली 6.2 में पढ़े होंगे, तो वो वाला लगाना पड़ेगा, वहाँ से थ्योरम लगाना पड़ेगा, थेल्स प्रमेय वगैरह, तो उन सब से ये होगा। लेकिन उन सब में क्या होगा कि लंबा चला जाएगा आपका सवाल और आपका समय बहुत सारा लग जाएगा। तो इस टाइप का सवाल पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए बस इतना ही ध्यान रखना है। अल्फ़ा जो यहाँ पे है एंगल, ये वाला एंगल के बराबर होता है, ये वाला एंगल के बराबर, जब भी परपेंडिकुलर हो तब होता है, ठीक है, ऐसा। तो देखिए कॉट अल्फ़ा, अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर रहता है। क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो देख लीजिए यहाँ पे बेस क्या है, बेस तो देख लीजिए अल्फ़ा के लिए बेस हो जाएगा 5, ठीक है, बेस हो जाएगा 5, और यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, यानी कि 5/12 ये भी आ गया, ठीक है। तो दोनों का आंसर आ गया होगा। आई होप कि आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए जो हमने अभी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। देखिए ये सवाल पहले हम 47 को कर देते हैं, फिर 48 को भी कर देंगे। देखिए यहाँ पे सवाल को हम पढ़ लेते हैं। दिए गए चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण B समकोण है तथा BDAC पर लंब है, तो कॉस थीटा और कॉट अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे त्रिभुज दिया गया हमें ABC, ठीक है, और BD यहाँ पे लंब दिया गया है। BD लंब जो दिया गया है ये दोनों को एंगल को जो है दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज को दो भाग में डिवाइड कर देता है 90 डिग्री के एंगल से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो थीटा दिया गया है ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे दो भाग दिया गया था, एक दिया गया था यहाँ पे मान लीजिए इसको
परपेंडिकुलर और इसको बेस मान लीजिए, तो ये वाला भाग हमें निकालना पड़ेगा। तो ये वाला भाग निकालने के लिए हम हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का फार्मूला लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, रूट अंडर का पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 25 आ गया प्लस 144 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो 169 और 169 का रूट निकालेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, यानी कि इसका मान 13 आ गया। अब हमें तीनों भाग मालूम है और देखिए कोण भी मालूम है, तो हम इसे निकाल सकते हैं जिसका आंसर चाहिए। तो कॉस ए का चाहिए, कॉस थीटा का चाहिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी बटे फार्मूला क्या होता है, बी बटे एच। तो बी बटे एच, तो बी का मान यहाँ पे 12 है और देखिए यहाँ पे एच का मान 13 है, तो बी बटे एच 13 आ गया, 12 बटे 13 आ गया। फिर देखिए कॉट अल्फा, तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा और एच ये रहेगा। ठीक है, तो देखिए बेस जब ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, बी बटे पी होता है। तो देखिए पी का मान तो 5 है, 5 और बेस परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बी का मान 5 है और परपेंडिकुलर 12 है, यानी कि 5 बटे 12 ये हो जाएगा आंसर। अब चलिए हम प्रश्न संख्या 48 को भी रिवाइज कर देते हैं इसी तरह से। सबसे पहले देखिए प्रश्न संख्या 48 दिया गया है 5 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे प्रश्न लिख लिया 5 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 2, साइन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें 5 साइन, अगर आपके पास 5 टका है तो दो दोस्त में अगर बांटना हो तो कितना, एक को 4, एक को 1 भी दे सकते हैं, एक को 3 और एक को 2 भी दे सकते हैं। लेकिन आप अपनी ज़रूरत हिसाब से कि हमारे दोस्त को कितना रुपया की ज़रूरत है और मेरे को कितना रुपया की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से आप दीजिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपको 4 रुपया की ज़रूरत है, आपके दोस्त को 1 रुपया की ज़रूरत है, तो 1 रुपया उसको दे दिया अलग में। लेकिन आपके दोस्त के पास, आपके पास 5 रुपया था, आपने दोस्त को जितना दिया आपके पास जितना बचा, दोनों के ऐड करेंगे तो 5 रुपया ही होगा ना। तो उसी तरह से यहाँ भी किए हैं। देखिए 5 साइन स्क्वायर थीटा को 4 साइन स्क्वायर थीटा में 4 टका आप रख लिए, 1 टका दोस्त को दे दिए। अब इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो पहले जितना आपके पास टका था उतने नहीं रहेगा। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 तो दिया गया है पहले से। और देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2 हो गया। अब इस 1 को इस साइड भेज देंगे तो देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अब ये 4 को इस साइड भेजेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा का मान चाहिए तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाने के लिए इधर रूट चढ़ा देंगे और 1/4 का रूट निकालेंगे तो 1/2 आएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 आ गया। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आप सबको ये दोनों सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।